नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हाँसी की आवाज़। आज एक बार फिर हम पहुंचे हैं गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल हाँसी के अंदर, जहां एक विशेष आयोजन किया गया है और सरकार की महत्वाकांक्षाएं, एजुकेशन डिपार्टमेंट की महत्वाकांक्षाएं, योजनाओं के चलते यहां वोकेशनल जो एजुकेशन ले रहे हैं उन बच्चों को टूल किट्स यहाँ डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं, उनके लिए स्पेशल टूल किट्स आई हैं। ये सब जानने के लिए हमारे पास साथ हैं प्रिंसिपल राजेश बढ़ाना जी। मैं इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ, आप हैं राजेश बढ़ाना जी, और सेवानिवृत्त डिप्टी डीओ राजेश जैन साहब, पूरा हाँसी जगत जानता है और हिसार के बड़े एक वन ऑफ द एजुकेशनिस्ट रहे हैं। और मैडम सुनीला, जो कौन से डिपार्टमेंट से मैडम आप? कौन से? सर वोकेशनल एजुकेशन से। और सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम संदीप कुमार है जी। मैं वोकेशनल एजुकेशन से हूँ, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स से। ये सार से हैं। आज यहाँ पर एक आयोजन किया गया है जहाँ बच्चों को टूल किट्स डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं और जिसमें डीओ साहब भी रहे और डिप्टी डीओ सेवानिवृत्त राजेश जैन साहब भी रहे और प्रिंसिपल साहब और इनका स्टाफ पूरा है। सबसे पहले तो मैं प्रिंसिपल साहब आपसे जानूंगा कि आपके स्कूल के अंदर कितनी वोकेशनल स्ट्रीम्स हैं? सबसे पहले मेरा आपको और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। हमारे यहाँ वोकेशनल में 2 ट्रेड्स हैं, एक ऑटोमोबाइल्स है और दूसरा फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स है। वर्तमान जो पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसमें गवर्नमेंट वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट कर रही है। तो हमारे यहाँ गवर्नमेंट के द्वारा टूल किट्स ऑटोमोबाइल की बच्चों को प्रोवाइड की गई हैं। उसके लिए ऑफिशियली एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया जिसमें माननीय खंड शिक्षा अधिकारी हाँसी श्री वीरेंद्र इलाहाबादी जी और श्री राजेश जैन जो प्रमुख शिक्षाविद हैं और उप जिला शिक्षा अधिकारी के पद से सेवा निवृत्त हुए हैं, आज के हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि थे। और उसमें हमने न केवल बच्चों को किट देने का जो कार्यक्रम था, डिस्ट्रीब्यूशन का जो कार्यक्रम था, उसमें उनके पेरेंट्स को भी इनवाइट किया था, एसएमसी के सभी सदस्य, एसएमसी के प्रधान, और उसमें ऑफिशियल ऑर्गेनाइज किया गया कार्यक्रम और ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा है, बच्चों में उत्साह। जैन साहब, आप इस प्रोग्राम में एज ए गेस्ट आए हैं और आपने तो शिक्षा को जिया है। अब शिक्षा वोकेशनल होती जा रही है, ये ज़रूरी भी है। वाई इट इज़ सो कि भी एक बुकिश नॉलेज ना हो के एक वोकेशनल नॉलेज भी होनी चाहिए बच्चों? देखिए, हम लोग केवल अपने से ही नहीं सीखते बल्कि बाहर के जो मुल्क हैं, देश हैं, उनसे भी सीखते हैं। चाइना में, जापान में, वहाँ वोकेशनल एजुकेशन को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। उन्हीं पैटर्न पर चलते हुए हमारी सरकार, हमारा जो विभाग है, शिक्षा विभाग, वो ये समझता है कि यदि बच्चे को समय रहते और स्कूल एजुकेशन के साथ साथ यदि वोकेशनल एजुकेशन भी दे दी जाए तो वो बहुत बेहतर रहेगा। इससे उनके जीवन के अंदर वोकेशनल एजुकेशन के प्रति जो समर्पण और जो उनके प्रति उनका सम्मान रहेगा वो बहुत बेहतर रहेगा। एक डिग्निटी ऑफ लेबर की भी इसमें उनके अंदर भावना आती है, इमोशंस आती हैं। जब वो एक टेक्निकल हैंड होता है तो उसे किसी भी जॉब की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपना व्यवसाय कर सकता है, जैसा मेरा मानना है। हमारे साथ हैं ऑटोमोबाइल की टीचर यहाँ की, जो मैडम हैं सुनीला जाखड़ जी। शी इज़ एमटेक इन मैकेनिकल और बीटेक है ऑटोमोबाइल से। बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इनका एजुकेशन का करियर रहा है। मैं सुनीला जी आपसे जानूँगा कि खूबसूरत डिजिटल लाइब्रेरी है आपकी यहाँ स्कूल की, गवर्नमेंट स्कूल्स में भी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, महत्वाकांक्षी योजना बनी है। ऑटोमोबाइल की 2 यानी कि एक ट्रेड यहाँ आई है आपकी स्कूल के अंदर, और एक पीएसआर है और एक ऑटोमोबाइल है। आप ऑटोमोबाइल की टीचर है। और ऑटोमोबाइल में क्या इन बच्चों को आप यानी कि वोकेशनल ट्रेनिंग देती हैं? वोकेशनल फील्ड में जो ये बच्चे जाएंगे एजुकेशन के साथ साथ, एकेडमिक्स के साथ साथ। सर एक्चुअली जो ये हमने शुरुआत करी हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्किल की वोकेशनल एजुकेशन के अंदर, जो अपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंदर, इनका जो मेन मोटिव था सर, ये 2012 से शुरू कर दिया गया था। और इसके अंदर ये था कि जैसे स्टूडेंट्स पहले 8th किया, 9th स्टैंडर्ड में किया, 10th 12th, जैसे जो हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन
सिस्टम था उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन ले रहे थे। उसमें ये था कि बच्चे स्किल नहीं थी उनके पास। जब बच्चा बाहर जाता है किसी कंपनी के अंदर तो कंपनी क्वेश्चन अराइज करती है कि आपको आता क्या है, आपके अंदर क्या स्किल है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता था। वो चीज़ उनको वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें या तो कोई डिग्री करनी पड़ती थी या फिर डिप्लोमा, मतलब एक टेक्निकल एजुकेशन लेनी पड़ती थी उसके लिए +2 के बाद। यस। अब इन्होंने क्या किया, जो लेवल हमने जो वोकेशनल एजुकेशन के अंदर किया है, ये NSQF स्किल शुरू की हुई हमने, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है। मतलब क्वालिफिकेशन को हमने लेवल के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया है। इट मीन्स कि हमारी जो ट्रेडिशनल एजुकेशन पॉलिसी थी और जो अब की नई शिक्षा नीति है या फिर जो हमारी वोकेशनल एजुकेशन है, उसको इक्विवेलेंट करने के लिए हमने इसको लेवल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया है। और इसके अंदर हरियाणा गवर्नमेंट का सबसे मेन रोल है और काफ़ी रोल मॉडल बन के हम उभर के आए हैं सामने। जैसे हम यहाँ शुरू किया गया है कि लेवल 1 के अंदर जो है ऑटोमोबाइल में आएगा बच्चा 9th क्लास के अंदर, फिर लेवल 2 उसका 10th होगा, लेवल 3 उसका 11th, फिर 12th। उसके बाद बच्चे को ये डाउट होता था कि अब मैंने 12th कर लिया, मैं डिप्लोमा करूँ, पॉलिटेक्निक करूँ या क्या जॉब, कैरियर की तरफ, प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर क्या रहेगा। यस। तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि स्किल यूनिवर्सिटी जो शुरू की है, जैसा कि मैंने आपको बताया, श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी दुधोला गांव में, गुड़गांव में इस्टेब्लिश की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और ये पहली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। 12th के बाद जैसे ही बच्चा जाएगा लेवल 4 करके कंप्लीट करके, वो लेवल 5 में वहाँ पर एनरोल हो जाएगा। उसके लिए एक पर्टिकुलर टेस्ट भी रखा गया है उसकी स्किल से के बेस्ड पे। उसके बाद वहाँ पर उसका डिप्लोमा होगा, फिर एडवांस डिप्लोमा होगा लेवल 6, देन लेवल 7 डिग्री। यस। देन लेवल 8 उसी के अंदर वो ऑनर्स भी कर सकता है। देन लेवल 9 भी होगा जिसके अंदर मास्टर्स होगी, एंड लेवल 10 जिसके अंदर डॉक्टरल डिग्री जो हमारी एक PhD होती है। इस तरीके से इनको एक 4 प्रोसेस के अंदर कैटेगराइज और फिर ये लेवल डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं इन रिस्पेक्टिव, यानी कि ऑनवर्ड्स 9th से है। यस। 9th हमारा लेवल 1 रहेगा जो एक बेसिक होता है, बिल्कुल, जिसमें हम बेसिक नॉलेज बच्चे को देते हैं जिस किसी भी वो स्किल के अंदर है, जिस भी ट्रेड के अंदर है उसके बारे में। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा जो है इन्होंने 14 स्किल्स इंट्रोड्यूस की हुई है। एक्चुअल में जो ये स्किल भी इंट्रोड्यूस की गई है, ये मैपिंग करके की गई है किस एरिया में कौन सी स्किल की रिक्वायरमेंट है। अच्छा। उसी के अकॉर्डिंग, यस, उसी के अकॉर्डिंग जो है इनको बनाया गया है, उन्हीं की स्कूल्स में दिया गया है। और ये होमवर्क किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। यस सर। तो ये आपने हरियाणा में ऑटोमोबाइल का ज़्यादा रहता है, ऑटोमोबाइल का ज़्यादा रहता है सर। जैसे कि आपको पता होगा कि गुड़गांव में काफ़ी सारी ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्रीज़ हैं। हब है ये तो, हाँ, एक का भी हब है। यस, MNCs का भी हब है, और इसी वजह से स्किल यूनिवर्सिटी भी वहाँ पर इस्टेब्लिश करी गई है। चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगी, एक्चुअल में जो वोकेशनल एजुकेशन है और लेवल को जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इनका एक और मोटिव भी है कि हम इसमें वर्टिकली भी जा सकें और हॉरिजेंटली भी। यस सर। कि अगर कोई स्टूडेंट ये सोच रहा है कि मैं मैन्युफैक्चरिंग में हूँ, अभी मैंने मैन्युफैक्चरिंग सीखा है और मैं टेस्टिंग में कैसा जाऊँ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं जा सकता, वो उसमें भी जा सकता है। इस वोकेशनल एजुकेशन के अंदर उस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है कि बच्चा जो है एक टाइम के बाद, एक एक्सपीरियंस के बाद, 5 साल अगर उसने एक्सपीरियंस ले लिया, उसके बाद उसके माइंड में आया मैं डिज़ाइनिंग में जाऊँ, तो वो ईजिली मूव कर सकता है। यानी हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों तरफ से आप मूव कर सकते हो, क्योंकि वो टेक्निकली माइंड उसका हो जाता है, साउंड हो चुका है। यस सर। Thank you, madam. You have Thank you, elaborated sir. the things in well-versed manner regarding the automobile and vocational education. Yes, sir. आप देखते रहिए हाँसी की आवाज़। मैडम सुनीला, Thank you, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।